कलाकार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह का कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से एक कदम पीछे होने के कारण और चुनावी माहौल में घुसने के कारण, लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी से लेकर के इस साल 2024 में ये अप्रैल स्टार्ट हो गया है, यहां तक मात्र उनका 2-3 ही गाना हिट हुआ है और 2-3 ही गाना आया है, क्योंकि बहुत ही दिल से मन से लगे हुए थे लोकसभा चुनाव को लेकर के कि कहां से हमको टिकट मिले, कहां से ना मिले। हालांकि बिहार का चार्ट आ गया है, बिहार में कहीं से उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन अप्रैल में चुनाव है और अप्रैल में फिर बीजेपी के तरफ से यूपी का भी चार्ट आता है, लेकिन यूपी में भी इनका नाम नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह अपने मां से वादा किए होते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और चाहे निर्दलीय लड़े चाहे किसी पार्टी से लड़े। तो भैया पावर स्टार पवन सिंह मानने वाले नहीं है, और हम लोगों को ऐसा लगा कि पावर स्टार पवन सिंह का टिकट नहीं मिला है तो बस अब उनका बैक टू बैक गाना आएगा और भोजपुरी इंडस्ट्री खुशी से झूम उठी थी। और यहां तक कि पवन सिंह का एक और गाना आया था, पहला गाना आया था होली के बाद परीक्षावन में, जो कि थोड़ा बहुत गलती के कारण फ्लॉप हो गया, और दूसरा गाना आया है एक रोमांटिक सॉन्ग, सोलो सॉन्ग आया है जो कि काफी ट्रेंड कर रहा है। और बात करें, लेकिन फिर उसी बीच पावर स्टार पवन सिंह के ट्विटर से एक पोस्ट वायरल होता है, जिस पोस्ट में उन्होंने ये पोस्ट करते हैं, और जिस पोस्ट को पढ़ने के बाद भाई साहब लगता है कि ये मानने वाले नहीं हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ के ही रहेंगे। उन्होंने पोस्ट में साफ साफ तौर पे लिखते हैं, माता गुरुतरा मेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है, और मैंने अपने मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। तो काराकाट बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां पे पड़ता है, और कंफर्म कर दिए इस पोस्ट से कि हम इसी जिले से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज वालों के लिए थोड़ा सा ये बैड न्यूज है, क्योंकि बैड न्यूज ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे इनके ना होने से साइड इफेक्ट पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें बड़ा खुशी हुआ था कि शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैक टू बैक उनका गाना आ रहा है, लेकिन फिर क्या ही कहा जाए, फिर से लोकसभा चुनाव में पैर रख रहे हैं और पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस पोस्ट को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जरूर लड़ेंगे, और क्या ही कहा जाए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और बस वैसा उनका एक गाना आया है जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट और ट्रेंड कर रहा है, जाकर के गाना को सुनिएगा। और अभी तक आपने उस गाने को सुना है कि नहीं सुना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।